नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कई एनालिस्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान में एक साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल तख्तापलट हो चुका है। और इस पावर शिफ्ट का नतीजा ये है कि अब न्यूक्लियर बटन समेत देश का पूरा कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के हाथ में आ गया है, और वो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर। तो सवाल ये उठता है कि संविधान के जरिए तख्तापलट ये कैसे मुमकिन है। चलिए देखते हैं कि इस अनोखे बदलाव के पीछे आखिर चल क्या रहा है। देखिए, पहले जो मिलिट्री टेकओवर होते थे वो जबरदस्ती होते थे, लेकिन इस बार इसे कानूनी बदलावों का चोला पहनाया जा रहा है। मतलब कागज पर सब लीगल दिखे, लेकिन असल में पावर का पूरा बैलेंस ही बदल दिया गया है। अब आते हैं उस शख्स पर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा खेल रचा गया है, आसिम मुनीर, और देखते हैं कि कैसे एक नया और बेहद ताकतवर पद बनाया गया है। इस पूरे पावर शिफ्ट की जो चाबी है वो है 27वां संवैधानिक संशोधन। इसी के तहत एक बिल्कुल नया पद बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसे हम CDF भी कहते हैं। तो पहले क्या था? पहले पावर थोड़ी बंटी हुई थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एक जॉइंट चीफ्स कमेटी थी। सिविलियन सरकार की भी थोड़ी बहुत निगरानी थी। लेकिन अब ये सब खत्म। एक नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF बना दिया गया है। ये एक सिंगल पॉइंट कमांडर हैं जिनके नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स आएंगे। मतलब सारी ताकत एक जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में पहले ऐसे शख्स हैं जो एक साथ दो सबसे बड़े पद संभाल रहे हैं। एक तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हैं ही, और अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF भी बन गए हैं। मतलब डबल पावर एक ही इंसान के हाथ में। तो जब इतनी ताकत एक ही जगह सिमट जाए तो इसका पाकिस्तान की सरकार और उसके डेमोक्रेटिक सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर है, असर तो बहुत गहरा होगा। अब जरा इन नई शक्तियों पर नजर डालिए। 5 साल का कार्यकाल जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। किसी भी मुकदमे से जिंदगी भर के लिए कानूनी इम्यूनिटी, मतलब कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सिविलियन सरकार के ऊपर सेना की सुप्रीम अथॉरिटी अब कानूनी तौर पर पक्की हो गई है। जजों की नियुक्ति में भी दखल, और हां, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबकी कमान इन्हीं के हाथ में। कई एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ये तो एक तरह की तानाशाही की तैयारी है। एक एनालिस्ट ने तो इसे इंस्टीट्यूशनल टेकओवर कहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सरकार के ऊपर सेना का कंट्रोल सिर्फ पर्दे के पीछे से नहीं, बल्कि ऑफिशियली कानूनी तौर पर होगा। जो थोड़ी बहुत सिविलियन निगरानी बची थी वो भी अब खत्म। इस कदम को एक गैरिसन स्टेट बनाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गैरिसन स्टेट मतलब एक ऐसा देश जहां सरकार का हर फैसला, हर पॉलिसी मिलिट्री के हिसाब से चलती है। मतलब सेना ही देश की असली सरकार बन जाती है। लेकिन इस पूरे मामले का जो सबसे चिंताजनक पहलू है वो है न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल। आइए अब इस पर बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है। अनुमान है कि करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके पास, और इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल हैं। तो देखिए, पहले सिस्टम कैसा था। पहले एक नेशनल कमांड अथॉरिटी थी। इसमें प्रधानमंत्री और दूसरे सिविलियन लीडर्स भी शामिल होते थे। मतलब न्यूक्लियर हथियारों पर कोई भी फैसला लेने से पहले सलाह मशवरा होता था। एक तरह का चेक एंड बैलेंस था। लेकिन अब यह सब बदल गया है। अब CDF यानी आसिम मुनीर सीधे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को हेड करेंगे। मतलब फैसला लेने की पूरी ताकत अब सिर्फ एक मिलिट्री लीडर के हाथ में है। अब सोचिए, इसके खतरे कितने बड़े हैं। भारत के साथ किसी भी संकट की स्थिति में तनाव बहुत तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि अब बीच में सलाह मशवरे और डिप्लोमेसी के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। भारत को भी अब अपनी पूरी रणनीति एक अकेले इंसान की सोच के हिसाब से बनानी होगी। और जाहिर है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ गई है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री, पॉलिटिकल और न्यूक्लियर सारी ताकत अब सिर्फ एक इंसान के हाथ में है। और ये बात दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक डरावना सवाल खड़ा करती है। जब कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के हाथ में हो, तो क्या ये दुनिया पहले से ज्यादा महफूज है?